यस चिल्ड्रन, जो सबसे पहला प्रश्न है इसमें पाठ 9 से 12 पुनरावृत्ति। कुछ कुछ पाठ पढ़ने के बाद में उनकी जो पुनरावृत्ति पुनः अभ्यास हम करते हैं, उसमें सभी लेसन्स का कुछ कुछ पाठ होता है, थोड़ा थोड़ा पाठ होता है, कुछ कुछ अंश होता है, उसी को मिलाकर हम पुनरावृत्ति बनाते हैं। इस पुनरावृत्ति में पाठ 9 से 12 तक के प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है अधोलिखिता नाम वाक्या नाम हिंदी भाषायाम अनुवादम करो। नीचे लिखे वाक्यों का हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। अहम एका नदी अस्मि, मैं एक नदी हूँ। राइट डाउन, मैं एक नदी हूँ। अहम मैं एका नदी, एक नदी, अस्मि हूँ, मैं एक नदी हूँ। लिखिए। नेक्स्ट है शनै शनै अहम सागरम प्रति गच्छामि, धीरे धीरे मैं सागर की ओर जाता हूं या जाती हूं। यहां पर देखिए शनै शनै अहम लिखा है। अहम यहाँ पर जाता हूं भी हो सकता है और जाती हूं भी हो सकता है, लेकिन अगर हम नदी के लिए ही कह रहे हैं, नदी के बारे में कह रहे हैं, तो जाती हूं। ओके, धीरे धीरे शनै शनै धीरे धीरे अहम मैं सागरम प्रति सागर की ओर जाती हूँ। प्रति के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रति के साथ हमेशा दूसरी विभक्ति आती है। ओके, नेक्स्ट। भक्ताः मम शीतले जले स्नानम कुर्वन्ति, भक्त लोग मेरे ठंडे पानी में स्नान करते हैं। भक्ताः अनेक भक्तों के लिए कहा गया है। मम मेरे, शीतले जले ठंडे पानी में स्नान करते हैं। कौन कह रहा है? नदी कह रही है। ठीक है, नेक्स्ट। जनः मम जले परिवारेण सह नौकासु जल विहारम कुर्वन्ति। लिखते जाइए साथ साथ। लोग मेरे पानी में, मेरे जल में परिवार के साथ नौकाओं में जल विहार करते हैं। नौका में बैठकर जल में भ्रमण करते हैं। जैसा कि आप भी कई बार बोटिंग करते हो। लोग मेरे पानी में परिवार के साथ नौकाओं में जल भ्रमण करते हैं, जल विहार करते हैं, जल में घूमते हैं। नौकासु नौकाओं में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये भी चीजें साथ साथ आप नोट करते जाइए, कभी भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। दूषितम जलम स्वास्थ्याय अहितकरम अस्ति, दूषित पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अहितकर, हितकर लाभदायक, अहितकर हानिकारक। दूषित जल गंदा जल, जो जल हम ही दूषित करते हैं, गंदा कर देते हैं। दूषित जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। एक पदेन उत्तरत, केशाम कलरवई मनोरंजनम भवति। किसके कलरव से, किसकी मीठी आवाज से मनोरंजन होता है? खगानाम, खगानाम। केशाम यहाँ पर देखिए षष्ठी विभक्ति है, तो खगानाम भी हम षष्ठी विभक्ति में ही लिखेंगे। खगानाम कलरवई मनोरंजनम भवति। लेकिन हमें एक पद में उत्तर देना है, तो जो प्रश्न पूछा गया है हम उसका एक शब्द में ही उत्तर देंगे। खगानाम, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भक्ताः कस्मै अर्घ्यम अर्पयन्ति, भक्त लोग किसके लिए अर्घ्य अर्पित करते हैं, किसके लिए जल चढ़ाते हैं? हमने पढ़ा था अभी लेसन में, नदी वाले चैप्टर में, कि भक्त लोग सूर्य के लिए जल चढ़ाते हैं। अभी आपने देखा था छठ पूजा हुई तो लोग कहाँ सूर्य देवता के लिए जल चढ़ा रहे थे। कस्मै, कस्मै चतुर्थी विभक्ति है किम की,
तो सूर्य की भी चतुर्थी विभक्ति सूर्याय। ओके। का भारतीय बाल काव्य आदर्श अस्ति, कौन भारतीय बालकों के लिए आदर्श है। आपने कल्पना चावला वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कल्पना चावला भारतीय बालकों के लिए, बच्चों के लिए आदर्श है, रोल मॉडल है। तो आप क्या लिखेंगे, कहाँ की जगह कल्पना चावला, राइट डाउन। आर्यन लिख रहे हो, आर्यन, आर्यन अग्रवाल, आर्यन सिंह, यस, गुड। प्रियांशी, प्रियांशी, ठीक है, लिखिए। का भारतीय बाल काव्य आदर्श अस्ति, कल्पना चावला भारतीय बाल काव्य आदर्श अस्ति। जीवन से सफलता या मूल मंत्रम किम अस्ति, जीवन की सफलता का मूल मंत्र क्या है, क्या है, समय सदुपयोग, समयस्य सदुपयोग, समय का सदुपयोग करना जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। अगर हम समय का सदुपयोग करते हैं तो हम सफलता जरूर पाएंगे, आज नहीं तो कल। तो इसलिए समय का सदुपयोग जीवन की सफलता का मूल मंत्र। सफलता या षष्ठी विभक्ति सफलता शब्द। केन शरीर से शक्ति वृद्धिम गच्छति, किससे शरीर की शक्ति बढ़ती है, वृद्धिम गच्छति बढ़ती है। व्यायामेन, स्पेलिंग देखिए, व्यायामेन, और बोलने का भी आपका जो है उच्चारण जो है वो सही होना चाहिए बिल्कुल। अगर उच्चारण सही है तो आप लिखेंगे भी सही। नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति प्रत्यय विभाग का मतलब होता है कि जो भी हमने शब्द दिया है उसमें से उपसर्ग, धातु और प्रत्यय ये अलग अलग करने होते हैं, इसको हम प्रकृति प्रत्यय विभाग कहते हैं। अगर किसी शब्द में उपसर्ग नहीं है तो आप उसकी जगह डैश कर देंगे, और अगर है तो उसकी जगह आप लिख देंगे। ओके। सबसे पहला वर्ड है विहाय, विहाय मीन्स छोड़कर। वि उपसर्ग है, ये देखिए, हाँ इसमें धातु है, और ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय में ल और प का लोप हो जाता है, य शेष रह जाता है। राइट डाउन, विहाल्यप। अब आ जाइए पृष्ठ संख्या 58, पृष्ठ संख्या 58 पर आ जाइए बेटा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला वर्ड है पठितुम। अब पठितुम में उपसर्ग कुछ भी नहीं है, जो तुमन प्रत्यय होता है उसमें उपसर्ग नहीं होता, उसमें धातु और प्रत्यय। यहाँ पर उपसर्ग की जगह आप डैश करिए, और पठ तुमुन, पठ धातु और तुमुन प्रत्यय। पठ धातु तुमुन प्रत्यय। ये तो खराब ही हो गया।
तो गलत हो गया कुछ, एक मिनट। यस बेटा, कुछ इसमें ना गड़बड़ सी हो रही है आज। हाँ जी बेटा, इसमें